नमस्कार, जय धन्वंतरि। हम देख रहे थे विषय पर कि उत्तम गर्भ के निर्माण के लिए रजस शुद्धि आवश्यक है। रजस शुद्धि के लिए रजस्वला परिचर्या या रज शुद्धि परिचर्या आवश्यक होती है। तो आज हम आयुर्वेद में वर्णित रजस शुद्धि की बात, आर्तव की बात, उसको जानने की बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बात है कि आर्तव का लक्षण क्या किया गया है। तो उसमें बताया गया है कि 12 वत्सरात् ऊर्ध्वम आश्रवसाव समास्त्रियः मासी मासी भगत द्वारा प्रकृत्यैव आर्तवम स्रवेत। 12 वर्ष से ऊपर की स्त्रियों को आर्तव स्राव होना, भगत द्वारा अर्थात योनि के मार्ग से जो स्राव निकलता है, भगत द्वारा वो शब्द दिया है। मासी मासी हर एक मंथ में प्रकृति से ही ये आर्तव का स्राव होता है, वो प्रकृति से होता है। ये एक बहुत अंडरलाइन कर लेने जैसा शब्द है। आयुर्वेद की एक साइंटिफिक दृष्टि है वहाँ पर कि वो कैसे होता है, प्रकृति एव आवर्तते। तो इसमें कोई इंद्र का शाप की बात नहीं है और ऐसी कोई नारी की निकृष्टता की बात यहाँ पर नहीं दी गई है। बहुत लोगों का ये मानना है कि ये शाप था इसलिए वो हो रहा है। ये आयुर्वेद इस सारी बातों को जो वेद में नहीं है उसको प्रमाणभूत समझाने के लिए हो सकती है, वो प्रमाणभूत नहीं है। तो ये प्रकृत्यैव ये बताया क्यों होता है, तो वो स्वभाव से ही होता है। कुछ बातें स्वभाव से होती है, शरीर के कुछ धर्मों के कारण, शरीर के कुछ तत्वों के कारण ये बातें होती है शरीरगत। तो ये प्रकृत्यैव च आवर्तते। अवे उसमें उसको आर्तव संज्ञा, जहां पर भी आयुर्वेद में आप आर्तव शब्द सुनेंगे तो ये अर्थ लेना है। अब वो जब शुरू होता है तो वो आयुर्वेद में बताइए खगोलीय घटना के कारण, जैसे उसकी विकसित होता जाता है मनुष्य, वो भी एक खगोलीय घटना है। वो आपको लगेगा कि ऐसा क्यों है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है मतलब, लेकिन वो काल उस पर इफेक्ट करता है। जैसे हम कहीं समय रुक जाए तो हमारा वृद्धि रुकता है नहीं रुकता है, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कहीं पर कोई हम दूसरे भाग पे चले जाए आइंस्टाइन के सिद्धांत के अनुसार, तो वहाँ हमारी वृद्धि ज़्यादा होने लगेगी, कम होने लगेगी, वहाँ क्या होगा, वो एक बहुत बड़ा साइंस का विषय है, विज्ञान का विषय है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये बात तो है कि काल हमारे पर असर करता है। काल के अनुसार आयुर्वेद में 10 फैक्टर बताए गए हैं। बाल्यम वृद्धि छवि मेधा त्वक दृष्टि शुक्र विक्रमो बुद्धि कर्मेंद्रियम चेतो जीवितम दसतो रसेत सारंगधर संहिता। 120 वर्ष का आयुष्य मानो तो 10-10 वर्ष में ये काल के प्रभाव से ये होगा, आपको ये बताया है महर्षि ने। तो काल हम पर असर करता है, उस तरह से स्त्रियों पुरुषों दोनों पर असर होती है। उसमें चंद्र की जो परिभ्रमण की कक्षा है, अनेक एक नक्षत्र पर एक दिन रहकर चंद्र परिक्रमा 27 दिन पर पूरी करता है। उसी तरह से स्त्रियों को भी 27 दिन पर आर्तव स्राव होता है। और ये 27 दिन का जो चक्र है वो चंद्र के ये परिभ्रमण से जुड़ा है। ये कोई माने न माने, लेकिन ये तथ्य है, सत्य है ये। तो उस पर इसलिए वो जिस दिन जिस नक्षत्र में आती है, स्राव होता है, उसका बहुत प्रभाव होता है। उसका एक अलग विषय है कि उसका क्या प्रभाव होता है, लेकिन वो प्रभाव होता है। और उसके बाद जब से आर्तव स्राव होता है, उसके बाद 33 से 36 साल तक उसको ये स्राव होता रहता है। उसके बाद उसकी निवृत्ति होती है, वो आर्तव निवृत्ति करके आयुर्वेद में बताया गया है कि आर्तव निवृत्ति के मेनोपॉज जिसको कहते हैं उसके क्या क्या लक्षण हैं। तो ये जो बीच का काल है 33 से 36 साल का, उसमें से प्रायः 30 साल या 28 साल उसको गर्भजनन योग्य माना गया है आयुर्वेद में, सक्षम। उसमें फिर उत्तम, मध्यम और ये सब प्रकार है। लेकिन गर्भावस्था के योग्य ये साल है, जहां पर मासिक स्राव होता है उसके 3 साल बाद। जैसे आर्तव स्राव 12 में चालू हुआ तो गर्भजनन गर्भधारण 15-16 में हो सकता है, यदि 12 पे शुरू है तो, 13 पे है तो 16 पे।
वर्षीय स्त्री ऐसा बताया गया। आज ये करना न करना वो बात अलग है, लेकिन 3 साल ऋतुस्राव के बाद गर्भजनन योग्यता आ जाती है, उत्तम मतलब अच्छी तरह से आ जाती है। तो ये बताया गया है, मासी मासी भगत द्वारा प्रकृत्यैव आर्तवम स्रवेत। अब वो आर्तव जो आता है वो अस्खलित रूप में आए तो वो भी मल और मूत्र की तरह एक प्रकार का मल है, वेस्ट है एक प्रकार का, उसको निकल जाना चाहिए पूरा का पूरा। तो शरीर हल्कापन शरीर में महसूस होता है। आप देखेंगे कि पुरुष को ज़्यादा ये पता चलेगा कि 2 बातें होती है, एक तो सार भाग होता है और एक कीट भाग होता है। कोई भी अन्न है तो उसका सार भाग भी होता है, कीट भाग भी होता है। तो मैं उदाहरण पुरुषों का दूंगा क्योंकि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए बाकी सब कोई समझ सकता है। पुरुषों में सार भाग जो होता है उसका वीर्य या शुक्र बनता है और कीट भाग है उसका मल बनता है। स्त्रियों में रज बनता है और कीट भाग से मल मूत्र आदि बनते हैं। ये एक सामान्य विषय। इसमें यदि सार भाग का श्रवण हुआ तो अशक्ति महसूस होगी और कीट भाग का जो वेस्ट का यदि श्रवण होगा, बाहर निकलेगा तो प्रसन्नता महसूस होगी। ये 2 बातें होगी। पुरुष की बात ले तो उसमें वीर्य का स्राव होता है तो अशक्ति महसूस होती है, अंग टूटता है, कुछ भारीपन जैसा महसूस होता है। ये सभी वीर्य स्राव के लक्षण बताए। ये होने के बाद ये होता है क्योंकि अशक्ति महसूस होती है, क्योंकि सार भाग गया शरीर में से। कुछ सार था जो शरीर ले सकता था उसका, वो गया है। अच्छा, कीट भाग जो जाता है, मल निकलता है, मूत्र निकलता है तो हमको फ्रेशनेस लगती, हम ताजगी, हम स्फूर्ति महसूस करते हैं, हम अनुभव करते हैं स्फूर्ति का, उत्साह का। ये सभी हमको पता है कि पेट साफ हो जाता है तो अच्छा महसूस होता है। और इसके लिए लोग अलग अलग प्रकार के चूर्ण लेते हैं, अलग अलग प्रकार की पथ्यों का उपयोग करते हैं, कॉन्स्टिपेशन न हो इसलिए। ये हमारी वो रोज की प्रत्यक्ष सिद्ध बात है। तो उसी तरह से जो आर्तव है वो भी एक प्रकार का कीट का भाग है, मल का भाग है। वो भी निकल जाना चाहिए और वो भी अस्खलित रूप से, संपूर्ण रूप से निकलना चाहिए। तो इसको निकालने की विधि, वो पूरी तरह से निकल जाए, उसमें जो अनुकूल क्रियाएं है उसको करना और प्रतिकूल क्रियाएं है उसको छोड़ना, उसका नाम रजस्वला परिचर्या दिया गया है। रजस्वला परिचर्या कोई धार्मिक विधि नहीं है। एक आप समझ ले कि उसको अड़ जाएंगे तो फिर उसका स्पर्श हो जाएगा तो नरक में जाएंगे, या कोई इंद्र कुछ कर देगा, या भगवान उसमें वो कर देंगे, शाप दे देंगे, या ब्रह्मा जी कुछ, ऐसी कोई बातें नहीं है, काल्पनिक। ये एक साइंस है, विज्ञान है कि उसमें क्या करना है। तो अनुकूल बातें, वो श्राव को जो अनुकूल बातें है वो करनी है और प्रतिकूल बातें है वो छोड़नी है। उसको कराने के लिए जो बताया गया वो मार्ग लिया गया, ये अलग अलग विधियों से। क्योंकि मनुष्य का स्तर इतना नहीं होता है तो वो डरता है ये सबसे, तो उस विधि से भी वो डर कर कुछ करे। इसलिए ऋषि मुनियों ने, कुछ ऋषि ने ये भी कहा था, लेकिन ये मध्यकालीन लेखकों ने ज्यादा प्रचारित किया है, तो उसको हम रजस्वला परिचर्या का नाम देते हैं। तो एक बात आप समझ ले, रजस्वला परिचर्या कोई धार्मिक विधि नहीं है, ये एक हाइजेनिक आचार है, ये एक क्रिया है जो हमको स्वस्थता प्रदान करती है शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर और आगे जाकर चेतना के स्तर पर। तो वो प्रदान करने के लिए बहनों को, स्त्रियों को जो करना चाहिए वो भाव प्रकाश ग्रंथ में भाव मिश्र जी ने बताया है। तो वो हम अभी लेंगे, एक बात लेते जाएंगे। अभी हमने ये आर्तव का लक्षण देखा, आर्तव की प्रवृत्ति देखी कि हर एक 27 दिन पे आता है, वो प्रकृति से ही आता है, वो देखा। और एक धार्मिक विधि नहीं है, वो भी हमने देखा कि ये कोई प्रकार की धार्मिक विधि हम नहीं बताते हैं, नहीं आयुर्वेद ग्रंथों में धार्मिक विधि बताई है। वो एक प्रकार का स्वस्थ वृत्त का आचार है और स्वस्थ रहने के लिए वो सबको जरूरी है। ऐसे नहीं है ये हिंदू स्त्रियों की ये विधि है कि हिंदू ही करे या कोई कास्ट की स्त्री करे, ये यूनिवर्सल है। जो हित अपना चाहता है वो ये करे, क्योंकि आयुर्वेद का लक्षण ये है कि आयुः कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयो परमादरः।
जो अपनी आयु की कामना करता है, स्वस्थ रहकर जीना चाहता है, उसको क्या करना है? आयुर्वेदो उपदेशेषु विधेयो परमादरः। नमस्कार, जय धन्वंतरि।